सब्सक्राइब कीजिए चैनल मैक विद्यार्थी को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हेलो विद्यार्थियों, आज मशीन डिजाइन के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कीज। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि की क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये कैसे यूज में आती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज की क्या है। तो देखिए, की एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जिसका यूज ट्रांसमिशन शाफ्ट को किसी भी रोटेटिंग मशीन एलिमेंट जैसे कि पुली, गियर या स्प्रॉकेट या फ्लाईव्हील से कनेक्ट करने के लिए होता है। बेसिकली जो की है वो ट्रांसमिशन शाफ्ट और जो मशीन एलिमेंट जिसपे हमें पावर को ट्रांसमिट करना है, उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा उसको प्रिवेंट करने का, उसको रोकने का काम करती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक शाफ्ट है और ये शाफ्ट रोटेट हो रही है और इस शाफ्ट से हमें किसी मशीन एलिमेंट पर पावर को ट्रांसमिट करना है। तो ये हमारे पास एक मशीन एलिमेंट का हब है, जैसे कि हो सकता है गियर का हब हो या पुली का हब हो। जब शाफ्ट से हमें आगे मशीन एलिमेंट में पावर को ट्रांसमिट करना है, तो जब शाफ्ट रोटेट होगी तो उसके साथ साथ ये हब भी रोटेट होगा। लेकिन जब ये रोटेट होगा तो अगर इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी इसमें फास्टनर या जॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो सकता है, यानी कि शाफ्ट अलग स्पीड से रोटेट होगी और हब अलग स्पीड से रोटेट होगा, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है केवल शाफ्ट रोटेट हो, हब रोटेट ही ना हो। तो इन दोनों के रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इनके बीच में की को इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक की को इंस्टॉल कर दिया है। की का कुछ पोर्शन यहाँ पर शाफ्ट में स्लॉट में बनाया जाता है और उसी तरह से हब में भी हम स्लॉट बनाते हैं। इन दोनों स्लॉट्स के बीच में, हब और शाफ्ट के स्लॉट के बीच में हम की को इंसर्ट करा देते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, जब शाफ्ट रोटेट होगी तो उसके साथ साथ अब ये हब भी कनेक्ट हो गया है और ये हब भी उसके साथ ही उसी स्पीड से रोटेट होगा और शाफ्ट से आगे जो मशीन एलिमेंट है उसमें पावर ट्रांसमिट हो जाएगी। अब ये एक दूसरा डायग्राम है, इसमें हम समझते हैं। जैसे कि ये हमारे पास शाफ्ट है, शाफ्ट में जो हम स्लॉट बनाते हैं उसको हम कहते हैं की सीट। उसी तरह से ये हमारे पास हब है, ये हब गियर, स्प्रॉकेट या फ्लाईव्हील का हब हो सकता है। इसके अंदर की तरफ जो डाया होगा वो उसका बोर कहलाएगा और हब में जो स्लॉट बनाया जाता है उसको की वे बोलते हैं। और इन दोनों स्लॉट्स के बीच में हम की को इंसर्ट कराते हैं, यानी कि शाफ्ट को इसके बीच में हम इंसर्ट करा देंगे और स्लॉट में हम की को इंसर्ट करा देंगे। तो ये हमारे पास कनेक्शन बन जाएगा ट्रांसमिशन शाफ्ट और हब के बीच में। तो इस तरह से वर्क करती है की। अब कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं की के केस में। पहला है, जो की होती है उसे हमेशा जो शाफ्ट है उसकी एक्सिस के पैरेलल इंसर्ट किया जाता है, यानी कि उसके समांतर उसे हम इंसर्ट कराएंगे। जैसे शाफ्ट है और इसके बीच में इसकी सेंटर ऑफ एक्सिस है, तो उसके पैरेलल ही की को इंसर्ट कराया जाता है, उसके अंदर उसे डाला जाता है। दूसरा पॉइंट है, जो की होती है ये टेम्परेरी फास्टनिंग है, यानी कि जब हमें वर्किंग करानी है तो शाफ्ट और हब के बीच में हम की को इंसर्ट करा देंगे और जब हमें इनको जॉइंट को खोलना है तो की को निकाल लिया जाता है, तो ये शाफ्ट और हब दोनों अलग हो जाते हैं। तो एक तरह से ये टेम्परेरी फास्टनिंग होती है। तीसरा, जो की होती है वो जनरली माइल्ड स्टील की बनी होती है। फोर्थ, जैसे मैंने डायग्राम में बताया था आपको, जो शाफ्ट में हमने स्लॉट बनाया उसको की सीट कहते हैं और उसी तरह से जो हमने हब में स्लॉट बनाया है, जो खांचा बनाया है, उसको की वे कहा जाता है। तो की वर्किंग समझने के बाद अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीज की, की कितने प्रकार की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ की ये है सामने। सबसे पहली जो की होती है वो होती है संक की, और संक की भी फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, जिसमें पहला है रेक्टेंगुलर संक की, सेकंड वन इज स्क्वायर संक की, थर्ड पैरेलल संक की, फोर्थ गिव हेड की, फिफ्थ फेदर की एंड सिक्स है वुड रफ की। नेक्स्ट आते हैं हम सैडल कीज पे। सैडल की भी दो टाइप की होती हैं, फ्लैट सैडल की एंड हॉलो सैडल की। नेक्स्ट होती है टेंजेंट की, जिसको कैनेडी की भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राउंड की और लास्ट में आता है स्प्लाइंस। अब इन सारे टाइप्स जो कीज के हैं इनको हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से होती हैं, इनका डिजाइन किस तरह से होता है और ये कैसे काम करती हैं और किस किस कंडीशन में कौन सी की को हम यूज में लाते हैं। तो सबसे पहले इससे हम डिस्कस करेंगे संक की। तो संक की जो होती है उसमें की का हाफ पोर्शन शाफ्ट की कीवे में और जो रिमेनिंग हाफ पोर्शन है वो हब के कीवे में, जो हब में स्लॉट बनाया गया है उसमें फिट होता है। जैसे कि यहाँ पर शाफ्ट है तो शाफ्ट में यहाँ पर कीवे स्लॉट बनाया जाएगा और उसी तरह से जो गियर या पुली इसके पर माउंट होगी जिसपे पावर ट्रांसमिट होगी उसमें भी
की वे बनाया जाएगा और उनके बीच में की को इंसर्ट कराया जाता है। जो संघ की होती है इसमें किसी भी तरह का स्लिप नहीं होता है, तो इसका यूज हम हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए करते हैं। और संघ की का जो मेन एडवांटेज है कि इसमें जो मोशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो की का शेयर रेजिस्टेंस है उसका यूज होता है, और ये एक तरह से पॉजिटिव ड्राइव है। अब संघ की में क्योंकि हम शाफ्ट में भी और हब में भी दोनों में स्लॉट बना रहे हैं, इसलिए जो संघ की जॉइंट होता है उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा पड़ती है। अब संघ की को भी फर्दर हमने डिवाइड किया है कई सारे टाइप्स में, जिसमें पहला है रेक्टेंगुलर संघ की। ये सबसे सिंपल टाइप की संघ की है। इसमें जो क्रॉस सेक्शन रहता है की का वो रेक्टेंगुलर रहता है, और इसमें जो ऊपर के पोर्शन है उसमें 1/100 का टेपर भी दिया रहता है। ये इसका डायग्राम है। ये शाफ्ट है, शाफ्ट का डायमीटर d से डिनोट हुआ है। अब इसमें टॉप साइड में टेपर दिया हुआ है 1:100 का। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन सामने से देखें तो इसमें W जो है वो विड्थ ऑफ की है और जो T है वो थिकनेस ऑफ की है। W और T दोनों जो शाफ्ट के डायमीटर हैं उन पे डिपेंड करती हैं। ये एक इसका डायग्राम है की का। यहाँ पर टेपर दिया हुआ होता है संघ की में। अब विड्थ ऑफ की अगर हम फाइंड आउट करेंगे W, तो वो होता है D/4 यानी कि शाफ्ट के डायमीटर अपॉन 4। उसी तरह से जो थिकनेस ऑफ की है जिसको डिनोट किया है हमने स्मॉल t से, ये होता है 2W/3 यानी कि इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो D/6 यानी कि जो शाफ्ट का डायमीटर है उसके बाई 6। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर संघ की को डिजाइन किया जाता है। तो नेक्स्ट की है स्क्वायर संघ की। अगर रेक्टेंगुलर संघ की में हम विड्थ और थिकनेस दोनों इक्वल हो जाएं, दोनों बराबर हो जाएं, तो उसको बोला जाता है स्क्वायर संघ की। यानी की विड्थ और थिकनेस दोनों बराबर होंगी और ये होंगी D/4 यानी कि डायमीटर ऑफ शाफ्ट अपॉन 4। तो इसको बोला जाता है स्क्वायर संघ की। नेक्स्ट है पैरेलल संघ की। जैसा कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर संघ की में हमने लेंथ के साथ साथ टेपर दिया था, लेकिन पैरेलल जो संघ की होती है उसमें किसी भी तरह का टेपर प्रोवाइड नहीं किया जाता, टेपर नहीं दिया जाता। और इसमें जो विड्थ और थिकनेस है की वो उसकी लेंथ के साथ यूनिफॉर्म होती है। इस की का यूज हम उस कंडीशंस में करते हैं जहां पर पुली या गियर या और कोई पार्ट हमने जो शाफ्ट के ऊपर माउंट किया है वो उसके ऊपर स्लाइड हो सके, तो इस कंडीशन में हम पैरेलल संघ की का यूज करते हैं। पैरेलल संघ की कुछ इस तरह से दिखती है। ये पूरी लेंथ में यूनिफॉर्म है इसकी विड्थ और थिकनेस। और मान लीजिए हमारे पास एक शाफ्ट है और उसके ऊपर हमने कोई भी मशीन एलिमेंट माउंट किया है, मान लीजिए पुली या गियर, और इसमें हमने यहाँ पर ये पैरेलल संघ की को यहाँ पर फिट कर दिया है। तो इस की का मेन एडवांटेज ये है कि ये जो हमने मशीन एलिमेंट शाफ्ट के ऊपर यहाँ माउंट किया है वो इस की हेल्प से यहाँ स्लाइड हो सकता है, यानी कि आगे पीछे खिसक सकता है। तो ये मेन एडवांटेज होता है पैरेलल संघ की का। तो नेक्स्ट की है जिब हेड की। ये रेक्टेंगुलर संघ की की तरह ही होती है और इसमें भी टेपर दिया होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसके एक एंड पर एक हेड बना होता है जिसको बोला जाता है जिब हेड, और उसकी वजह से जो की का रिमूवल है या की को जो फिट करना होता है वो काफी आसान हो जाता है। तो जिब हेड की कुछ इस तरह से होती है। ये यहाँ पर इसका हेड है जिसे बोलते हैं हम जिब हेड, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो इसमें ये W है विड्थ जो कि होती है शाफ्ट के डायमीटर अपॉन 4 यानी कि D/4, और इसकी जो थिकनेस है वो है T जो होता है D/6, और यहाँ पर जो हेड है उसकी हाइट है 1.75 t और जो उसकी लेंथ है वो है 1.5 t। अब हेड पर यहाँ पर एक चैम्फर दिया हुआ होता है और जो चैम्फर है उसका एंगल होता है 45 डिग्री। तो जिब हेड की को आसानी से हम फिट कर सकते हैं और इसको आसानी से हेड की हेल्प से हम निकाल भी सकते हैं। तो ये मेन एडवांटेज है जिब हेड की का। तो नेक्स्ट की है फेदर की। फेदर की एक ऐसी पैरेलल की है जिसमें की को शाफ्ट के साथ में सेट स्क्रू के साथ फिक्स कर दिया जाता है, और इसमें की और हब के बीच में कुछ क्लियरेंस रहता है जो कि मशीन एलिमेंट को एक्सियल मूवमेंट भी देता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है और इसमें ये हब है, और शाफ्ट के साथ में की को यहाँ पर सेट स्क्रू की हेल्प से फिक्स कर दिया गया है। तो इसमें जो हब है वो शाफ्ट के ऊपर स्लाइड कर सकता है, यानी कि आगे पीछे खिसक सकता है। ये फेदर की का डायग्राम है। इसमें यहाँ पर होल दिए हुए होते हैं जिसमें हमें स्क्रू की हेल्प से शाफ्ट के ऊपर इसको फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट की है वुडरफ की। वुडरफ की एक ऐसी संघ की होती है जिसका जो फॉर्म है, जो उसका डिजाइन है वो सेमी सर्कुलर डिस्क की तरह रहता है, जिसकी जो थिकनेस होती है वो यूनिफॉर्म रहती है, यानी कि एक समान होती है। इसका
जो लोअर पोर्शन है वो जो हमने शाफ्ट में सर्कुलर की वे बनाया है उसमें फिट होता है। तो कुछ दिखने में इस तरह से दिखती है वुडरफ की। इसका ऊपर वाला पोर्शन फ्लैट होता है और नीचे सर्कुलर होता है। इसमें हम शाफ्ट में भी जब कीवे बनाते हैं तो वो भी सर्कुलर कीवे बनता है, और क्योंकि डेप्थ इसमें ज्यादा होती है कीवे की तो उसमें आसानी से ये वुडरफ की फिक्स हो जाती है और इसमें स्लिप बहुत कम होता है। बेसिकली जो वुडरफ की है उसका यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हम टैपर शाफ्ट का यूज करते हैं, क्योंकि वुडरफ की जो है वो सेल्फ लाइन होती है, यानी कि अपनी पोजीशन ये अपने आप ले लेती है, आसानी से अपनी पोजीशन में आ जाती है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ की है सैडल कीज। जो सैडल की होती है उसमें केवल हब में स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें जो शाफ्ट है उसमें किसी भी तरह का हम की वे या स्लॉट नहीं बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो शाफ्ट है उसमें किसी भी तरह का कोई स्लॉट या खांचा नहीं बना होगा, केवल हब में ही इसमें खांचा बनाया जाता है, स्लॉट बनाया जाता है। अब इसमें जो टॉर्क है वो फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होता है, जो कि की शाफ्ट और हब के बीच में जनरेट होगा। इसलिए इस की का यूज हम हाई टॉर्क के लिए नहीं करते हैं। इस की का यूज केवल लाइट ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए या लो पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें केवल फ्रिक्शन की वजह से ही जो रिलेटिव मोशन होगा शाफ्ट और हब के बीच में उसको रोका जाता है। अब सैडल की भी दो तरह की होती है, जिसमें पहला है फ्लैट सैडल की। जो फ्लैट सैडल की होती है उसमें जो की बॉटम सरफेस है वो शाफ्ट के साथ टच करती है, और जहां पर शाफ्ट उसके साथ टच करेगी उसको हम थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं मशीनिंग करके। यानी जैसे डायग्राम देख रहे हैं तो शाफ्ट यहाँ है और यहाँ पर हमने हब में कीवे बनाया है और की इसमें इंसर्ट की जाएगी। तो जहां पर की इंसर्ट की जाएगी वहां पर जो सर्कुलर शाफ्ट है उसको थोड़ा सा प्लेन कर दिया जाता है मशीनिंग करके, ताकि आसानी से जो फ्लैट सैडल की है वो उसमें फिट हो सके। तो दूसरी होती है हॉलो सैडल की। हॉलो सैडल की में जो की नीचे वाली बॉटम सरफेस है उसको हम शाफ्ट के अकॉर्डिंग ही कॉन्केव सरफेस दे देते हैं, यानी कि गोलाकार बना देते हैं, और जो कि शाफ्ट की सर्कुलर सरफेस से मैच होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हॉलो सैडल की है। तो जो नीचे वाला बॉटम पोर्शन है उसको हम शाफ्ट के अकॉर्डिंग ही सर्कुलर बना देते हैं, जिससे कि वो आसानी से उसमें फिट हो सके। अब अगर हम कंपेयर करें फ्लैट और हॉलो सैडल की का, तो जो फ्लैट सैडल की है वो कुछ सुपीरियर होती है हॉलो सैडल की से, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस ऑफ स्लिप है वो कंपेयर टू हॉलो की ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट है टेंजेंट की। टेंजेंट की को कैनेडी की भी कहा जाता है, और इसमें दो की होती हैं, यानी कि इसे हम दो की पे बनाएंगे और इसमें दो की फिट करेंगे जो कि आपस में एक पेयर में 90 डिग्री के एंगल पर फिट की जाती हैं। और इसमें जो एक की होगी वो एक डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करेंगे, जो दूसरी की होगी वो दूसरी डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करती है। इस की का यूज हम हैवी ड्यूटी शाफ्ट के लिए या हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। तो ये यहाँ पर डायग्राम है टेंजेंट की का। तो इसमें एक की यहाँ पर है और दूसरी की यहाँ पर है। इसमें हब में और जो शाफ्ट है उन दोनों में स्लॉट बनाया जाता है और दो की फिट की जाती हैं, और जो टेंजेंट की है उसकी हेल्प से जो शाफ्ट है उससे दोनों डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं राउंड की। जो राउंड की होती है उसका जो सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है। इसको पिन की भी कहा जाता है। इसमें हब और शाफ्ट में ड्रिल करके की को फिट किया जाता है। इस की का मेन एडवांटेज ये है कि इसमें हम पहले शाफ्ट और हब को आपस में असेंबल कर लेते हैं, फिर उसमें हम ड्रिल के द्वारा होल करते हैं जिसमें की को फिट किया जाता है। इस की का यूज हम बेसिकली लो पावर ड्राइव्स के लिए करते हैं। तो राउंड की कुछ इस तरह से यूज में लाई जाती है। ये यहाँ पर शाफ्ट है और इसमें हमने हब को फिट किया है, उसके बाद इसमें होल करेंगे और फिर उसमें की को फिट कर देंगे। उसी तरह से इसमें अगर हम पिन की के रूप में इसको यूज करें तो एक लंबी इसमें गोलाकार टैपर पिन होती है, और इसमें जब हब और शाफ्ट को फिक्स कर दिया जाएगा, आपस में असेंबल कर दिया जाएगा, तो होल करके टैपर पिन को इसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो लास्ट है स्प्लाइन। जो स्प्लाइन होती है उसमें जो की है वो शाफ्ट का इंटीग्रल पार्टी होती है, यानी कि वो उसके डिजाइन में ही होती है। और इसमें जो हब है उसमें कीवे को हम ब्रोच ऑपरेशन के द्वारा बनाते हैं, और इस तरह की जो शाफ्ट होती है उसको हम बोलते हैं स्प्लाइन शाफ्ट। जो स्प्लाइन शाफ्ट होती है उसमें जो की बनाई गई हैं वो 4, 6, 10 या 16 के नंबर में रहती हैं, और इन शाफ्ट का यूज हम हैवी ड्यूटी पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। और हम कंपेयर करें इसको सिंगल कीवे से, तो उसके कंपेयर में ये जो स्प्लाइन शाफ्ट होती हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। इसका प्रयोग हम बेसिकली हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल में या गियर पावर ट्रांसमिशन के लिए।
तो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये इसके हब का डायग्राम है जिसमें ब्रोच ऑपरेशन के द्वारा हमने कीवे बनाया है। और ये यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये शाफ्ट है जिसमें शाफ्ट के साथ ही यहाँ पर की को बनाया गया है, यानी कि उसी का इंटीग्रल पार्ट है, उसी का एक पार्ट है। तो ये दोनों आपस में यहाँ पर फिक्स होंगी, ये शाफ्ट इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी और की वे में जो की शाफ्ट के साथ बनी हुई है वो उसके साथ फिट हो जाएंगी और पावर शाफ्ट से जो हमारा मशीन एलिमेंट है उस पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये थी टाइप्स ऑफ कीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ की के बारे में। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।